अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका मुल्तान, लाहौर, सरगोदा और फैसलाबाद बोर्ड्स का जो सेकंड टाइम का पेपर है, ग्रुप 2 का जो फ़िज़िक्स का पेपर है नहम क्लास का, वो आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। तो इस वीडियो में मैं मुल्तान, लाहौर, सरगोदा और फैसलाबाद बोर्ड्स का सेकंड ग्रुप का सेकंड टाइम का इवनिंग का जो फ़िज़िक्स फॉर क्लास नहम का पेपर है, उसका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लिहाजा आपने अगर मुल्तान बोर्ड से, सरगोदा बोर्ड से, फैसलाबाद बोर्ड से या लाहौर बोर्ड से पेपर दिया है तो आप इस वीडियो में अपने MCQs को चेक कर सकते हैं कि आपका पेपर कितना अच्छा हुआ था, कितने MCQs आपके सही हैं और कितने गलत हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने सॉल्व्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए सबसे पहले मुल्तान बोर्ड सेकंड टाइम का सेकंड ग्रुप का जो पेपर है उसके MCQs पढ़ते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि लाहौर बोर्ड है, फिर आगे सरगोदा बोर्ड है और फिर आगे फैसलाबाद बोर्ड है। चारों बोर्ड्स के जो हमारे पास सॉल्व्ड ऑब्जेक्टिव पेपर मौजूद है, लिहाजा हम सबसे पहले मुल्तान बोर्ड का पहला MCQs पढ़ते हैं। पानी का बैरोमीटर बनाने के लिए शीशे की ट्यूब की लंबाई अंदाज़न कितनी होनी चाहिए? तो 4 ऑप्शन थे आपके पास, तो इसका जो दुरुस्त आंसर था वो बी जवाब था, 11 मीटर। ठीक है जी, पानी का बैरोमीटर बनाने के लिए शीशे की ट्यूब की लंबाई कितनी होनी चाहिए। दूसरा था पानी जिस टेम्परेचर पर बर्फ़ बन जाता है तो किस पर बर्फ़ बनता है जी? ये ऑप्शन बी दुरुस्त था, 32 फ़ारेनहाइट पे गालिबन। तीसरा जो MCQ है, कौन सा मटेरियल ज़्यादा हरारत मखसूसा का हामिल होता है? तो इसका ए ऑप्शन जो है वो दुरुस्त था, पानी जो है वो ज़्यादा हरारत मखसूसा का हामिल है। उसके बाद है जी केसेस में ज़्यादातर इंतकाल हरारत का सबब है। गैसेस में ज़्यादातर इंतकाल हरारत का सबब कौन सी चीज़ होती है? तो कन्वेक्शन होती है, कन्वेक्शन होता है। ठीक है, सी जवाब दुरुस्त है। मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो पेपर है ये मुल्तान बोर्ड का सेकंड टाइम का पेपर है। अब हम छठा MCQ पढ़ने लगे हैं। पैमाइश दर्ज झैल में से कौन सी मिकदार सबसे छोटी है? तो कौन सी मिकदार सबसे छोटी है? तो डी जवाब जो है, ये जो सर्कल कर रहा है ये मेरा कर्सर, ये जवाब आपका दुरुस्त है, डी जवाब दुरुस्त है। उसके बाद है पैमाइशी सिलेंडर से मालूम किया जाता है। तो पैमाइशी जो सिलेंडर होता है, मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मैयर। मेजरिंग सिलेंडर किस लिए इस्तेमाल होता है? वॉल्यूम को मैयर करने के लिए। तो सी जवाब दुरुस्त है। ठीक है जी, एक ट्रेन जी 36 किलोमीटर की स्पीड से हरकत कर रही है, इसकी स्पीड क्या होगी? तो ए जो जवाब है वो दुरुस्त है। ठीक है जी। उसके बाद है जी मदरजा झैल में मोमेंटम का यूनिट है, तो मोमेंटम का यूनिट कौन सा होता है? ये जो NS है, ये सी जवाब आपका दुरुस्त है, सी ऑप्शन आपका दुरुस्त है, मोमेंटम का ये यूनिट है। उसके बाद है जी न्यूटन की एक फोर्स एक्सिस के साथ 30 का जाविया बनाती, इस फोर्स का उफ़की कंपोनेंट क्या होगा? तो उफ़की कंपोनेंट क्या होगा? तो आपका डी जवाब दुरुस्त है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने तमाम असातिज़ा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इन पेपर्स को सॉल्व करने में मेरी हेल्प की। ख़ास तौर पर सर मियाँ इरफान साहब, सर जहाँज़ेब रहमानी साहब और सर आमिर जावेद साहब, ये तीनों फ़िज़िक्स के स्पेशलिस्ट हैं। तो इन तीनों ने ये पेपर सॉल्व करने में मेरी मदद की है। थैंक्स सर, आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट MCQ है जी, ऑर्बिट के सेटेलाइट की गर्दिश करने की स्पीड होती है, तो क्या होती है जी? ये सी जो ऑप्शन है ये दुरुस्त है, 8000 का जो डिजिट है। ठीक है जी। उसके बाद है जी विच कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स आर लॉन्च्ड अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़। ठीक है जी, ज़मीन की ऑर्बिट जिनमें कम्युनिकेशन सेटेलाइट गर्दिश करती है, इनकी बुलंदी सतह ज़मीन से होती है जी, ये है 42.3 किलोमीटर। ठीक है जी। उसके बाद है जनाबे वाला 12वां MCQ, दी वर्क डन इन अ लिफ्टिंग अ ब्रिक मास 2 kg। डियर स्टूडेंट्स, मैंने सॉल्व करवाया है ये MCQs, लेकिन अभी तक इसका जवाब नहीं पहुंचा। तो आपने कमेंट सेक्शन में जो मुल्तान बोर्ड का पेपर है इसके बारे में MCQ का जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देना है। आपने लिखना है मुल्तान MCQ 12 इक्वल टू, जो भी जवाब होगा वो आपने मेंशन करना है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा पेपर है वो लाहौर बोर्ड का, ये आप देख रहे हैं दूसरा ग्रुप है, 5476 इसका कोड है। ठीक है जी, क्लास नहम है, फिजिक्स का पेपर है। तो इसका हम पहला MCQ पढ़ते हैं। किसी वेक्टर के उमूदी कंपोनेंट्स की तादाद होती है, तो कितनी होती है जी? 2 होती है, सी बी जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी किसी ठोस की डेंसिटी मसावात से मालूम की जा सकती है, तो कौन सी की जा सकती है? ये भी आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताना है। ठीक है जी, इसका आप लिखेंगे लाहौर MCQ 2 इज़ इक्वल टू ABCD, जो भी ऑप्शन होगा वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद है जी की कीमत क्या है जी? तो सी जवाब दुरुस्त है आपका। ठीक है
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, पोजीशन में तब्दीली कहलाती है। तो पोजीशन में जो तब्दीली होती है उसे हम सी ऑप्शन कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट है जी की कीमत बढ़ती है बुलंदी कम होने से, ठीक है। जी की बुलंदी कम होती है, सॉरी की कीमत बढ़ती है किससे? बुलंदी कम होने से, तो सी जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी ग्रेविटी की कीमत बढ़ती है। नेक्स्ट है जी मदरजा झैल में से मोमेंटम का यूनिट है, तो मोमेंटम का यूनिट कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? इसका जवाब सी था। मैं फिर आपको बताता चलूं कि ये जनाबे वाला लाहौर बोर्ड फिज़िक्स का सेकंड ग्रुप का सेकंड टाइम का इवनिंग का पेपर है, ठीक है जी। उसके बाद छठा एमसीक्यू है, गैस हीटर्स के इस्तेमाल से कमरे गर्म किए जाते हैं बजरिया, ठीक है। ये है कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तो बी जवाब आपका दुरुस्त है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर मदरजा झैल में से मोमेंटम का यूनिट है, तो मोमेंटम का यूनिट क्या है जी? एनएससी ऑप्शन दुरुस्त है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास मदरजा झैल में किसकी गैर मौजूदगी में न्यूटन के पहले कानून मोशन का इतलाक होता है, तो ये है जी नेट फोर्स, बी जवाब दुरुस्त है। आगे है जी इक्विलिब्रियम की पहली शर्त है, पहली शर्त क्या है जी? ये जो बी में मसावात है ये आपका जवाब है। उसके बाद 10 नंबर एमसीक्यू है, नॉर्मल या सेहतमंद इंसानी जिस्म का टेम्परेचर होता है तो 37 सेल्सियस होता है जी। नेक्स्ट है जी पैमाइशी सिलेंडर से मालूम किया जाता है, तो पैमाइशी सिलेंडर से क्या मालूम किया जाता है? वॉल्यूम, ऑप्शन सी आपका दुरुस्त जवाब है। वर्क ऐसा यूनिट है तो क्या है जी? ये है सी ऑप्शन आपका जवाब, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट्स सरगोदा बोर्ड का फिजिक्स नहम क्लास का सेकंड ग्रुप का इवनिंग का सेकंड टाइम का पेपर कोड है इसका 1478, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। नहम है, फिजिक्स मारूजी है, 1478 पेपर कोड है, सेकंड टाइम है। तो अब इसका जो क्वेश्चन है वो ये चांद की सतह पर की कीमत क्या होगी जनाबे वाला, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा धुंधला है लेकिन आपने काम चलाना है, तो इसका बी जवाब दुरुस्त था। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में शामिल कुल सेटेलाइट्स की तादाद है, तो सेटेलाइट्स की तादाद 24 है, ठीक है। मैं फिर बताता चलूँ ये सरगोदा बोर्ड सेकंड टाइम का पेपर है। वर्क सिफर होगा जब फोर्स और फासले के दरमियान जाविया होता है, तो क्या होता है जी? ये ए ऑप्शन दुरुस्त था, ठीक है जी। उसके बाद है चौथा एमसीक्यू कि कौन सी शायद धात सबसे हल्की है, तो एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन दुरुस्त है। एल्यूमिनियम सबसे हल्की है इनमें से। पानी जिस टेम्परेचर पर बर्फ़ बन जाता है तो किस पर बर्फ़ बनता है जनाबे वाला? ये ऑप्शन ए आपका दुरुस्त था, ठीक है जी। और सॉरी बी 32 फ़ारेनहाइट पे गालिबन, ठीक है। नेक्स्ट जी लेज़ी क्यूब की सतहें होती हैं, ठीक है जी। लेज़ली क्यूब की लेज़ली है ये क्या है? लेज़ली, धुंधला है तो समझ नहीं आ रही। लेज़ली क्यूब की कितनी होती हैं जी? ये ऑप्शन ए दुरुस्त है, गालिबन की 4 हैं। चलें जितनी भी हैं आपको पता होगा सरगोदा बोर्ड वालों, क्योंकि आपने स्टेटमेंट्स पढ़ के ही पेपर अटैम्प्ट किया होगा। स्क्रू गेज का टेस्ट काउंट है, तो क्या है? ये जो डी ऑप्शन है ये आपके पास दुरुस्त था, ठीक है, ये डी, ओके। नेक्स्ट है जी इनमें से कौन सा यूनिट माखूज यूनिट नहीं है, तो किलोग्राम जो है वो माखूज यूनिट नहीं है। इनमें से मुनासिब उकाब के उड़ने की स्पीड होती है, तो कितनी होती है? 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। मदरजा झैल में से कौन सी मिकदार वेक्टर है, तो कौन सी है जी? वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, सी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी 11वां एमसीक्यू सेंट्री पेटल फोर्स मालूम करने का फार्मूला है, तो ये जो ए ऑप्शन में मुसावात थी ये दुरुस्त है। उसके बाद है जी 12वीं स्टेटमेंट आप खुद पढ़ लीजिएगा और इसका जो जवाब था वो था डी जी। तो डियर स्टूडेंट्स अब है फैसलाबाद बोर्ड का हमारे पास पेपर, ये सेकंड ग्रुप है। आप देख सकते हैं कुल नंबर 12 थे, फिजिक्स जमात नहम है, वक्त 15 मिनट है और जो पेपर कोड था वो था 5478। इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने आ गई है जी। निचले ऑर्बिट के सेटेलाइट की गर्दिश करने की स्पीड है तो कितनी है? डी ऑप्शन दुरुस्त है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा धुंधला है लेकिन क्या करें, आपको एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट्स पता होगी। एक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त क्या होती है जी? ये बी ऑप्शन दुरुस्त है। उसके बाद इनर्शिया का इन्हिसार किस पर होता है जी? मास पर होता है, सी ऑप्शन दुरुस्त है। पोजीशन में तब्दीली कहलाती है, पोजीशन में जो तब्दीली होती है उसे क्या कहते हैं जी? फासला, ठीक है जी। पोजीशन में जो तब्दीली होती है उसे फासला कहते हैं। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है जी? ये बी ऑप्शन दुरुस्त है। उसके बाद छठा एमसीक्यू एसआई में बुनियादी यूनिट्स की तादाद है कितनी जी? 7, ये सी जवाब दुरुस्त है। ठोस अजसाम में इंतकाल हरारत का तरीका है जी क्या है? कंडक्शन है, ठीक है, ठोस अजसाम में, बी जवाब दुरुस्त है। तूल फैलाव और वॉल्यूम में फैलाव को एफिशिएंट का ताल्लुक है किससे है जी? आपका सी जवाब दुरुस्त है। 9वां एमसीक्यू किसी शय की डेंसिटी मालूम की जा सकती है शमीदस के उसूल से, बी जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी 10 नंबर
MCQ के स्ट्रेस का ऐसा यूनिट है, क्या है जी? ये बी मुसावात दुरुस्त है। आइंस्टाइन में मास एनर्जी मुसावात में ई है, तो क्या है? रोशनी की स्पीड ऑफ लाइट तनी हुई कमान में मौजूदा एनर्जी कहलाती है, तो क्या कहलाती है जी? प्लास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके पास फैसलाबाद बोर्ड का नहम क्लास फिजिक्स का सेकंड ग्रुप का पेपर। फिर हमने पढ़ा सरगोदा फिजिक्स सेकंड ग्रुप का ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया, फिर हमने लाहौर फिजिक्स सेकंड टाइम का ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया, और फिर हमने मुल्तान बोर्ड का सेकंड टाइम का पेपर सॉल्व किया। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को इस तरह की वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी। अगर आपको हमारे चैनल की इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ या जो वीडियो लेक्चर्स है ये पसंद आए, तो जल्दी से फ़ौरन से पहले हमारा ये जो एजुकेशनल विश यू एजुकेशन वीडियो चैनल है, आप यूट्यूब चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो लेक्चर्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे, आपके मैक्सिमम मार्क्स आएँ और आप मैट्रिक अच्छी डिवीजन से पास करके आगे अपनी हायर स्टडीज़ की तरफ जाएँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।